नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद ए ख़ान के साथ टोबैको एडिक्शन के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर बात की जाए उन लोगों की जो कि सिगरेट नोशी में मुब्तला हैं, उनके हवाले से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो सबसे बड़ी मुश्किल बनता है जब छोड़ने की बात की जाती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें स्ट्रेस होता है, उसकी बिना पर हम स्मोक करते हैं, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित होती है उस वक्त जब लोग छोड़ने पर आमादा भी हो जाते हैं, क्योंकि वो छोड़ने के कुछ अरसे के बाद दोबारा शुरू कर देते हैं यही कह कर के स्ट्रेस हो रहा था जिसकी वजह से मैंने स्मोकिंग दोबारा शुरू कर दी। तो क्या स्ट्रेस को रिलीव करने में इसका कोई रोल है? डॉक्टर राम, देखिए, बहुत ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर तो सिगरेट से स्ट्रेस कम होता है। इसकी मिसाल ऐसी है जनाब, ये हीरोइनची जब 6 घंटे 7 घंटे हीरोइन ना पिए तो उसको भी स्ट्रेस में आ जाता है, वो भी गुस्सा आने लगता है, काम में दिल नहीं लगता। जैसे ही वो हीरोइन पीता है उसको सुकून आ जाता है, तो वो समझता है जी हीरोइन ने मुझे सुकून दिया। वो सुकून नहीं बल्कि हीरोइन का नशा पूरा हो गया होता है। इसी तरह जिसको स्मोकर डिस्क्राइब करता है स्ट्रेस रिलीव, एक्चुअली विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे होते हैं उसको। जब वो सिगरेट कश लेता है विड्रॉल सिम्टम्स चले जाते हैं तो वो समझता है स्ट्रेस कम हो गया। सर रॉबर्ट वेस्ट, लीडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन के, उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी स्पेंड की है निकोटीन एडिक्शन के बारे में। तो उन्होंने जो रिसर्च की, उन्होंने देखा कि जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो पहले 48 आवर्स में थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ता है और उसके बाद एंग्जाइटी लेवल कम होता रहता है, कम होता रहता है। और अगर 4 हफ्ते के बाद जब आप मेजर करें एंग्जाइटी लेवल और कंपेयर करें उस शख्स से जो अभी भी सिगरेट पी रहा है, तो आपका एंग्जाइटी लेवल मच लोअर होगा कंपेयर टू उस शख्स के जो अभी भी सिगरेट पी रहा है। तो सिगरेट छोड़ देने से आप मच मोर काम, मच मोर अपने आप में कॉन्फिडेंट कंपोज्ड। और जो है क्या कहते ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर बात की जाए उन बीमारियों की, तो कौन कौन से ऐसे निज़ाम हैं इंसानी जिस्म के अंदर जो मुतासर होते हैं इस सिगरेट की आदत की बिना पर? देखिए, जैसे ही सिगरेट या तंबाकू इस्तेमाल करता है विद इन सेकेंड जो है उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं तंबाकू के, वो ब्रेन में भी पहुंच जाते हैं, दिल में भी पहुंच जाते हैं, जिस्म के और ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं ज़ाहिर फेफड़े की बीमारियां होती हैं। 50% फेफड़े की बीमारियां जो है वो तंबाकू रिलेटेड, यानी आज तंबाकू खात्मा हो जाए तो 50% रिडक्शन हो जाए हमारी सांस की बीमारियां, जिसके अंदर नमूनिया शामिल है, जिसमें एक बीमारी होती है COPD शामिल है। इसके अलावा जो फेफड़े का कैंसर, 90% फेफड़े का कैंसर टोबैको रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप दिल पे आ जाएं तो तकरीबन 25% जो दिल के हार्ट अटैक हैं वो ख़त्म हो सकते हैं अगर तंबाकू को अवॉइड किया जाए। इसके अलावा देखिए स्ट्रोक, फालिज जो हो जाता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट, तंबाकू भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फालिज का। फिर आइए हेड एंड नेक कैंसर का, मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, खाने की नाली का कैंसर, मैदे का कैंसर, मसाने का कैंसर। तो ये तमाम कैंसर के अंदर सिगरेट, यानी कराची की जो हमने रिसर्च की और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रिसर्च की गई, देखा गया पाकिस्तान में 50% जो कैंसर्स हैं वो तंबाकू रिलेटेड है। आज अगर तंबाकू ख़त्म हो जाए तो 50% कैंसर के केसेस हमारे मुल्क में जो है वो खात्मा हो सकता है। तो कहने का मकसद यह है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इसके नुकसानात हैं, इसके अलावा किडनी के ऊपर भी इसके नुकसानात हैं। तो इसके नुकसानात ही नुकसानात हैं, कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। एक जी। ऐसा नशा है कि आदमी शुरू तो करता है जनाब कि मैं ये ब्रेन स्टिमुलेंट है, इससे मुझे बड़ा स्मार्ट लगूंगा, लेकिन उसके बाद सारी ज़िंदगी का वो टोबैको इंडस्ट्री को प्रॉफिट देता रहता है और अपनी सेहत बर्बाद करता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए उन क़वानीन की जो कि वक्त के साथ साथ सामने आते रहे हैं तो उनकी पाकिस्तान में क्या नौइयत है? देखिए, सारी दुनिया में तंबाकू का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और वो मेजर जो कि सारी दुनिया ने लिए, अगर पाकिस्तान भी ले तो यकीनन तंबाकू कंट्रोल हो सकता है। और वो क्या मेजर्स थे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सन 2002 के अंदर एक लॉ लेकर के आए जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002। और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक पहली चीज़ की गई कि 18 साल से कम उम्र को तंबाकू के कोई प्रोडक्ट नहीं बेची जा सकती, नंबर 1। जी। नंबर 2, सिगरेट के ऊपर पिक्टोरियल वार्निंग लेकर के आए गए। सबसे अहम चीज़ जो इस लॉ में थी कि आप पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। तमाम रेस्टोरेंट को कहा गया कि स्मोक फ्री है, यानी इनसाइड रेस्टोरेंट यू कैन नॉट स्मोक। कहा गया तमाम रेस्टोरेंट, तमाम होटल्स, तमाम बैंक्स के बाहर एक साइन लिखना चाहिए कि इट इज़ इलीगल टू स्मोक इनसाइड दैट बिल्डिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉस तो आ गए हमारे मुल्क में, सारी दुनिया ने अमल दरामद करके उसका फ़ायदा उठाया। यानी न्यूयॉर्क के अंदर जी। जब एंटी स्मोकिंग का लॉ आया तो अब टीनेज स्मोकिंग थी 18% उन दिनों, एक साल के अंदर वो रिड्यूस होकर 8% हो गई।
पाकिस्तान के अंदर लॉ आया लेकिन यहाँ तंबाकू बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए लॉ पे अमल दरामद ही नहीं हो रहा। आप आज रेस्टोरेंट चले जाएं, आज 5 स्टार होटल चले जाइए, आज पिज़्ज़ा हट चेन के अंदर आप चले जाइए, आप देखिए स्मोकिंग अभी भी हो रही है। मैंने मिनिस्ट्री के अंदर लेटर भेजे हैं, मैंने हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस सिलसिले में अपील की है कि भाई इस लॉ को अमल दरामद कराना चाहिए। यानी कि 1 लाख अफराद सालाना तंबाकू की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और हम एज ए साइलेंट स्पेक्टेटर बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे सामने तबाही हो रही है। हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन रेस्टोरेंट में जाते हैं, दे आर ऑल इनहेलिंग टोबैको टॉक्सिन्स, और कोई नहीं है उनको रोकने वाला, कोई नहीं है उन रेस्टोरेंट ओनर्स के ऊपर उनके ऊपर जुर्माना करने वाला। हालांकि लॉ कहता है अगर आप वायलेट करें लॉ 1000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और जिन जिन कंट्रीज़ ने अमल दरामद किया वहाँ पे तंबाकू ग्राफ नीचे जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अमल दरामद नहीं किया, लॉज लेकर आ गए, अमल दरामद नहीं हुआ, इसकी वजह से तंबाकू ग्राफ हमारे मुल्क में बढ़ रहा है। यानी इन क़वानीन के साथ भी वही अलमिया हुआ कि ये कागज़ से बाहर कभी आ ही नहीं सके। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से बात की जाए स्मोकर्स के अंदर इस टेंडेंसी के वो दूसरी एडिक्शंस की तरफ माइल हों, तो आप क्या कहेंगे? कहा जाता है कि ये एक दरवाज़ा होता है। बिल्कुल सही है। या ये जो आपने कहा कि स्मोकिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अदर एडिक्शन। आज जितने हीरोइनची फिर रहे हैं शहर में, आप उनसे पूछ लीजिए पहली चीज़ क्या शुरू की थी? सिगरेट। जितने चर्च पीने वाले हैं उनसे पूछ लीजिए पहली चीज़ क्या शुरू की थी? सिगरेट। फिर उसके बाद वो भरा हुआ सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। जितने भी अल्कोहल पीने वाले हैं आप पूछ लीजिए पहली चीज़ शुरू की थी सिगरेट। और ड्रग एडिक्शन जो है, जो ड्रग एडिक्शन आपको निहारी हाउस के बाहर बैठे हुए देख रहे होंगे कि इंजेक्ट कर रहे होते हैं वो, तो सब तो नौजवानों के अंदर अगर सिगरेट को कंट्रोल कर लिया जाए। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटीज़ में कानून मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्मोकिंग नहीं हो सकती, लेकिन आप नौजवान जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर स्मोक कर रहे हैं। वाइस चांसलर के को आपसे कई साल पहले लेटर भेजा गया था, जनाब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को आप स्मोक फ्री जोन कर रहे थे। इनफैक्ट लॉ कहता है विद इन 50 मीटर्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्मोकिंग का कोई टोबैको कोई प्रोडक्ट की आप सेल नहीं कर सकते, लॉ के अंदर मौजूद है, लेकिन विद इन यूनिवर्सिटी सिगरेट मिल रही हैं। तो बात यह है कि लॉ की अमल दरामद अगर होगा तो ये इसके ऊपर फिर तंबाकू का कंट्रोल पाकिस्तान में किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई उन चीज़ों की जो कि नज़र आती हैं। वक्त के साथ साथ टोबैको ने अपनी शेप और शक्ल चेंज भी की और कुछ इस तरह से सामने आया जिसको शायद लोगों ने इब्तदाई तौर पर बुरा नहीं समझा। मैं बात कर रहा हूँ शीशे की। शीशा भी क्या उतना ही मुज़र है जितनी सिगरेट? देखिए डॉक्टर इकराम, हमने आखंड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की इसके ऊपर अब से 2 साल पहले, तो देखा तकरीबन 60% हमारे नौजवान शीशा की लत में मुब्तला हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने करारदाद पास की पिछले साल, शीशा के ऊपर बैन किया गया सिंध प्रोविंस में, और पिछले 2 महीने में कमिश्नर कराची ने बाकायदा अखबारों में इश्तिहारात दिए, और मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर बेशुमार शीशा रेस्टोरेंट के ऊपर पाबंदी लग गई। शीशा इज़ नथिंग बट फ्लेवर्ड टोबैको। शीशे का इस्तेमाल इस लिहाज से सिगरेट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि सिगरेट तो आप 3 मिनट 4 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। शीशे का सेशन नौजवान खाने के बाद 1.5 घंटा 2 घंटे तक शीशा पीते रहते हैं। 1 घंटे शीशा का इस्तेमाल ऐसा है जैसे 100 से 200 सिगरेट की बराबर टॉक्सिन्स आप अपने फेफड़े में ले गए। हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेजर की है, जो शीशा यूज़र्स थे उनके अंदर वो लेवल स्मोकर से भी कई गुना ज़्यादा लेवल आई। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, आपके जिस्म के अंदर जो खून के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको डिस्प्लेस करके कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। जिस्म को ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गाड़ी के एग्जॉस्ट में होती है वो हमारे जिस्म के सारे सेल्स में जा रही होती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि लॉज के अंदर आपने पब्लिक प्लेसेस का तज़किरा किया था कि वहाँ पर पब्लिकली बैन कर दिया गया है कि किसी भी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग ना की जाए। इसी तरह से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा उन प्राइवेट स्पेसेस की, मसलन घर के अंदर। ऐसा अक्सर देखा गया है कि घर का बड़ा अगर स्मोकिंग करता हो तो फिर वो रुकता नहीं है, और घर के अंदर उसको सिगरेट जलाने से कोई रोकने वाला होता भी नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी लोगों के लिए भी वो ज़िम्मेदार होता है। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो अपने घरों में स्मोकिंग करते हैं, जो अपनी फैमिली को एक्सपोज कर रहे होते हैं स्मोक से, क्या उनकी औलाद के लिए, उनकी बीवी के लिए ये स्मोक जो कि उनकी सिगरेट से निकला हुआ है, जिसको वो इनहेल कर चुके हैं, लेकिन जब सेकंड हैंड के तौर पर ये उनके पास पहुंचता है, तो ये सेकंड हैंड स्मोक कितना ख़तरनाक होता है? देखिए, एक्सट्रीमली डेंजरस। इसके बारे में जो रिसर्च हुई उसके अंदर देखा गया सेकंड हैंड स्मोकिंग इज़ अ प्रूवन रिस्क फैक्टर लंग कैंसर, हार्ट अटैक, नमूनिया, एस्मा, कान की बीमारी होती है ग्लू ईयर जिसे कहते हैं वो। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमेन उस घर में रहती है, एक हामला खातून जहाँ पे कोई सिगरेट पी रहा है, तो
कि जो यूट्रस के अंदर जो बेबी होता है वहाँ तक तंबाकू का धुआं पहुँच जाता है। और जब बच्चे पैदा होते हैं वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं वो स्मॉल फॉर डेट होते हैं। बच्चों के अंदर दमे का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो जो शख्स सिगरेट पी रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि अपने एक बुरी आदत की वजह से वो मासूम बच्चों तक वो जहर पहुंचा रहा है। मुझे बड़ा बाज़-औक़ात यकीन जानिए, मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, देखा होता है एक साहब सिगरेट पी रहे, पीछे मासूम बच्चे बैठे, वो जहर वो भी पी रहे होते हैं। तो मैं उनको रोकता हूँ कि जनाब आप ये जहर इन मासूम बच्चों को क्यों पिला रहे हैं? क्या आपको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है? कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता जनाब। अभी कल मैंने एक साहब को रोका, कहते हैं अल्लाह मालिक है। मैंने कहा अल्लाह तो मालिक है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को दिमाग भी दिया है, सोचने समझने की सलाहियत भी दी है कि इंसान सोचे कि वो अपनी गलत आदत की वजह से वो अपने जिस्म को भी नुकसान पहुंचा रहा है और अपने इर्द गिर्द लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। हदीस शरीफ में है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको नुकसान पहुंचे या आपके इर्द गिर्द लोगों को नुकसान पहुंचे। अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हकूक़ अगर आपने डिस्ट्रॉय किए हैं वो नहीं अल्लाह माफ़ कर सकता। अगर आपकी ज़ात की वजह से किसी को कैंसर हो गया, आपकी ज़ात की वजह से किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो वो आप जिम्मेदार हैं इसके। तो ये वो जो स्मोकर जो हैं, जो घरों के अंदर सिगरेट पीते हैं या क्लोज पब्लिक प्लेस के अंदर सिगरेट पीते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो अपनी सेहत के साथ साथ अपने इर्द गिर्द लोगों की सेहत बर्बाद कर रहे हैं। और नॉन स्मोकर्स के लिए भी मेरा मैसेज है कि वो जब ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो वो रेस करें अवेयरनेस, मैनेजर से बात करें, जनाब ये क्या हो रहा है, इट इज़ अवर राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर। आज दुनिया की तमाम एयरलाइन क्यों स्मोक फ्री हैं? इसी वजह से कि अगर जहाज़ में एक शख्स भी सिगरेट पी रहा हो तो सारे पैसेंजर्स, सारे जो उसके क्रू मेंबर हैं, दे आर ऑल इनहेलिंग टोबैको टॉक्सिन्स। तो सेकंड हैंड स्मोकिंग इज अ प्रूवन रिस्क फैक्टर फॉर सो मेनी डिजीजेज। अब जो टर्म यूज हो रही है थर्ड हैंड स्मोकिंग, यानी जिस घर में स्मोकर स्मोकिंग करता है तो वहाँ का फर्नीचर, वहाँ की कारपेट, वहाँ की सोफा सेट से हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने सैंपल लिए और एनालाइज किया एंड दे फाउंड कार्सिनोजेंस। और वन ऑफ द रीजन कि बच्चों में कैंसर का इंसिडेंस जो बढ़ रहा है इज बिकॉज ऑफ सेकंड एंड थर्ड हैंड स्मोकिंग। यानी वो जो महक जो बसी रह जाती है कमरे में, आप किसी गाड़ी में जहाँ पे स्मोकिंग करता हो, आप देखिए जब जाके बैठे हैं नॉन स्मोकर तो उसको पता चल जाता है फौरन के जनाब इसमें तो ये बदबू सी आ रही है। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर टोबैको एडिक्शन के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।